पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। जय आरसीएम, जय किशोर, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। जय आरसीएम, जय किशोर, जय किशोर, जय किशोर, थैंक यू। जय आरसीएम, जय किशोर मैम, जय किशोर, जय किशोर। आप सब बढ़िया हैं?
जोश कम तो नहीं हुआ 8वें दिन पे? बरकरार है? चलिए, बहुत अच्छी मेरे बात। नहीं पता सर, लाइट पण છે ना। ओके। तो साथियों, जैसे कि हम अपने सेशन में हमेशा आगे बढ़ने के पहले क्या करते हैं, अपनी खुद की ट्रैकिंग करते हैं, है ना? तो आप सब मुझे यहाँ चैट बॉक्स में बताएंगे, मैं एक एक करके पूछती हूँ। 1000 कदम कम से कम आज चले? चले? अच्छा, इससे ज्यादा अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, 2000 हो गया, 5000 कदम हो गए, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि मैम आज मेरा 2000 हो गया कदम, मेरा 7.5 हो गया, देखिए एक आया मैसेज अभी, 5000 कदम हो गया, इस तरीके से। अरे वाह, 15,000 कदम भी हो गया है यहाँ पर, तो वेरी गुड। तो यहाँ पर साथियों आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, पानी कितना पहुंचा? थोड़ा बढ़े हम लोग, 2 के आसपास आ गए। 4 लीटर पानी, रेणु चौधरी जी 4 लीटर पानी, रेणु जी, अरे बाप रे, वेरी गुड वेरी गुड। 5 लीटर तक भी पहुंच गए आप। नहीं नहीं, खाना भी खाना जरूरी है, पानी पे ही नहीं जीना है, बैलेंस डाइट करनी है, ठीक है? चलिए, ओके। हमारा जितने आसन अभी तक सिखाए गए हैं श्वेता जी थ्रू, छोटे छोटे, वो आप सबने आज किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गई, ताड़ आसन हो गया, या आपका वॉल पुशअप हो गया, आप सबने किया, वेरी गुड। तो आज की एक्साइटेड है कि आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हाँ, देखना चाहेंगे कि आज कौन सा नया चैलेंज लेके आए हैं श्वेता जी आपके बीच में। ओके, तो फटाफट से आपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। देखिए, ये जो टाइम है ना, खुल के हर एक चीज को, सब कुछ अभी साइड पे करना है 1 घंटे में। 1 घंटा कुछ नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, जो यहाँ बताया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि इस सेशन में बहुत कुछ खास खास होता है। हर एक सेशन अलग है, अपने में अलग चीज लेके आता है। आज भी बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, और मुझे लगता है कि हम स्पेशली महिलाओं के लिए तो वो खासकर होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग का वो पसंदीदा काम होता है, घर संभाल के रखना, सजा के रखना, है ना? तो चलिए पहले जानते हैं कि आज श्वेता जी आप सबके लिए क्या चैलेंज लेके आए हैं। आप सब रेडी हैं? तो मुझे एक थम्स अप देंगे कि यस मैम रेडी हैं। वेरी गुड। तो ये रहा चैलेंज आपके बीच में यहाँ। हाय, एक सिंपल सा चैलेंज, यूं बैठ के यूं खड़े होकर दिखाओ, बिना जमीन पे हाथ टिकाए। बहुत लोगों के लिए ये मुश्किल होगा, कोई बात नहीं। आज मैं एक ऐसे आसन के बारे में आपको बताती हूं जिससे आपके लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके हिप्स, आपके कूल्हे खुलेंगे, आपकी जांघें जो कि उम्र के साथ साथ मोटे भी होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, वो टोन्ड होंगे। मैं बात कर रही हूं मल आसन के बारे में। मल आसन हमारे पूर्वज हर दिन मलमूत्र त्याग करते समय करते ही थे, पर आजकल नहीं होता, क्योंकि घरों में दूसरे तरह के बाथरूम्स, दूसरे तरह के फिटिंग्स लग गए हैं हमारे बाथरूम में। तो चलिए मल आसन पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद इसके और एडवांटेज में बताऊंगी। यूं हाथों को फोल्ड किया, थोड़ा सा पैर को फैलाए और आराम से ऐसे बैठ गए। अब इन हाथों से मैं अपने जांघों को फोर्सफुली और ओपन करने की कोशिश कर रही हूं। तो बस ये है मल आसन। शुरू शुरू में ये सभी नहीं लगा सकते, तो अगर आपको अपने एड़ियों को उठाने की जरूरत पड़ी वो भी कर लेना, दीवार में सहारा लग के बैठ जाना ताकि आप पीछे मत गिरो। अब इसके फायदे बताती हूं। अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम है, आपको माहवारी में प्रॉब्लम है, या आपको ओवरऑल बैठे बैठे अपने कूल्हे में दर्द महसूस होता है, अपने लोअर बैक में, अपनी पीठ के नीचे, अपने स्पाइन में दर्द महसूस होता है, तो उसमें इससे बहुत फायदा होता है। ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में भी बहुत मदद करता है, और एकदम टोन्ड बैक आपको मिलता है। तो एक दिन में एक बार जरूर मलासन ट्राई कीजिए। कोशिश कीजिए कि जब आपने खाना नहीं खाया हो, खाली पेट हो, तब करें, या खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद करें।
नॉर्मली मलासन यूं ही नहीं लगाया जाता, थोड़ा सा शरीर जब आपका गर्म हो उस समय मलासन करना चाहिए। जैसे अभी आप सुबह वॉक करके आते हैं, उससे हमारा शरीर गर्म हो जाता है, तो वॉक करने के बाद जब वापस आप अपने घर आते हो तभी मलासन को ट्राई करो और मुझे बताओ कैसा लगा। बाय बाय। हाय। तो आप सबने अभी ये मलासन देखा। देखिए पुराने जमाने में जो हम लोग सब करते थे ना, वो कितना ज्यादा जो है वापस रिपीट होके आ रहा है। अब हमें उन चीजों की वैल्यू समझ में आ रही है। हमारे इंडियन सिस्टम होता था जिसमें हम जब यूज करते थे वॉशरूम, तो हम इसी पोज में बैठते थे। और ये तब हमारे घुटनों में जो दर्द होता था, ये सारी जो दिक्कतें होती थी, उठने बैठने में दिक्कत, ये शायद पहले उतनी नहीं होती थी जितनी अब होती है हम सबको। तो श्वेता जी का ये चैलेंज कौन कौन एक्सेप्ट करता है? तो आज आप इसको ट्राई करेंगे जब आप खाली पेट होंगे, जब थोड़ा वॉक करके आए होंगे, बॉडी में गर्माहट होगी, ठीक है ना? या आप 1 मिनट खड़े होके थोड़ा सा वार्म अप कर लें, फिर उसके बाद आप मलासन को ट्राई कर सकते हैं। करेंगे? चलिए ठीक है। तो श्वेता जी की इतने दिन से हम लोग इतनी सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको सुनना भी चाहेंगे, देखना चाहेंगे। देखिए बीच में हमारे पास अभी आए थे श्वेता जी, तो उन्होंने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी हमारे खान पान को लेते हुए, है ना? दी थी कि नहीं दी थी? दी थी। तो आज जानना चाहेंगे कि श्वेता जी हमारे बीच में क्या चीज खास लेके आई है, वो छोटे छोटे टिप्स जो हम सबके बड़े काम आने वाले हैं। देखिए मैंने आपको परसों एक चीज कहा था कि घर साफ रखने का या संजो के रखने का काम सिर्फ महिलाओं के ऊपर नहीं डालना चाहिए, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए जो परिवार में रहता है। घर सभी का होता है, तो उस परिवार के हर एक सदस्य की, व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कहीं भी कुछ गलत दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, साफ कर दें, उठा दें। कप यहाँ रखा है, उठा के ले जाए। क्यों किसी महिला का वेट करें कि नहीं मम्मी आएंगी तो ही कप उठा के वो किचन में जाएगा धोने के लिए? ये सोच को बदलना होगा, है ना? ये छोटे छोटे स्टेप्स जरूरी होते हैं अपने जीवन में लाना, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और अपने बीच में हमारी श्वेता जी को बुलाते हैं, ताकि आज जानते हैं कि वो हमारे पास अपने ज्ञान के पिटारे में क्या लेके आए हैं। प्लीज श्वेता जी, वेलकम। Thank you, Sabita, and a very good morning to all of you. और जय कीसोल, जय RCM। एक्चुअली मैं खुद भी ये 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज में इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ हर दिन की अब नेक्स्ट डे क्या टॉपिक आने वाला है। और मैं ये सोच रही थी कि मैं प्रियंका जी को बोलूं कि जिन टॉपिक्स पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, इन टॉपिक्स को आप जाकर स्कूलों में बताएं, क्योंकि हमें एक्चुअली स्कूल में इन सब चीजों को जानने की जरूरत थी, पर हमें स्कूल में इन बातों के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बिना एक दिन भी गवाए इसको हर दिन सेशंस को कीजिए, क्योंकि एक से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। और आज जैसा कि ऑलरेडी बताया है सविता जी ने कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है घर। और पता है आज दिन बहुत बढ़िया है, हमने चुना है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज है सैटरडे, ठीक है? और कल है संडे। कल संडे को बच्चे, हमारे हस्बैंड्स, हम सब घर पे रहेंगे। तो जो घर के सफाई की जो टिप्स आज आप लोगों को मिलेगी, वो कल आप लोग सब जो हो उसको अपने घर में यूटिलाइज करना। I'll just share my screen. A moment, please. Yeah. तो जब हम बात करते हैं घर की जब हम बात करते हैं तो एक सुकून हमारे अंदर आता है। हमारे हर खुशी, हमारे हर गम को ये एक गवाह की तरह खड़े होकर देखता है। हमारे यहाँ जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको बड़े हुए देखते हैं। हर एक्सपीरियंस, हर अनुभव को हम अपने घर के अंदर देखते हैं। हमारे शरीर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हो जाता है हमारा घर। तो आज जिन चीजों पे हम चर्चा करेंगे वो है ऑब्वियसली घर की सफाई, उसको कैसे और सुंदर बनाया जा सकता है। अब साफ करके सुंदर बना के मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी।
हमारे घर में कई ऐसी चीजें हैं मौजूद जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, हानिकारक है। तो कुछ चर्चा उसके ऊपर भी होगा, और कुछ चर्चा होगा हर चीज में एनर्जी होती है। एक छोटा आपने जो ग्लास देखा, बल्ब देखा, एक आवाज, हर चीज में एनर्जी होती है। तो कैसे अपने घर में हम पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा लाएं और नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से दूर भगाएं। तो आज मैं जिन दो पहलुओं को ध्यान में रख के इस पूरे प्रकरण पे चर्चा करूंगी, वो रहेगा एक प्रैक्टिकल जो आपको दिखेगा, और एक रहेगा स्पिरिचुअल जो आप महसूस कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। अपने फोन और अपने लैपटॉप जिस पे भी आप लॉग्ड इन हो, उससे थोड़ा सा नजर उठाइए और अपने घर में जहां आप बैठे हैं आसपास देखिए। ये देखकर ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से सामान हैं जिनकी जरूरत नहीं है, पर वो बिखरी पड़ी हैं, वो वहां पे आपको दिख रही है। और आपको 2 मिनट का मैं समय देती हूँ। आप सबने तो शायद नोटबुक और पेन अपने पास रखा ही होगा। उन सामान का लिस्ट बनाइए। तो स्टार्ट हो जाए। मुझे थम्स अप करके दिखाइए कि आप लोग ये टास्क कर रहे हो। तो मैं कुछ थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करती हूँ। आपको लगेगा ये सारा सामान तो जरूरी है इसलिए मेरे घर में पड़ा हुआ है। सब चीजें जरूरी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए। अगर आप अपने बैठक में बैठे हुए हो ड्राइंग रूम में, तो वहां पे आपको तार केबल के, टीवी के ऐसे फैले हुए दिख रहे होंगे। अगर रसोई में हो तो वहां पे कई खाली डब्बे, मिठाई खा लिया डब्बा वहीं पड़ा हुआ है, वैसी चीजें। खूब सारे बिल, रसीद्स, कागज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बिकॉज हमारे पास समय नहीं है या आलस में आए हुए हैं। सामान जो सजावट के लिए हमने रखे थे वो भी बिखरे हुए हैं, बच्चे ने रात में बिखेर दिया था और उसको हमने जगह पे नहीं लगाया है। तो कोई भी टूटा फूटा वो सामान जो आप उपयोग में नहीं ला रहे हैं, वो आप अपने आसपास देखिए। स्क्रीन से नजर हटाइए, दूसरे कमरे में भी जाइए और एक नोट बनाइए। देखिए, एक छोटा सा टास्क है, ये आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में आराम से, बिकॉज मैंने कहा कि आज बहुत अच्छे दिन पे हमने ये टॉपिक चुना है। कल संडे है और कल मिल के हम सब अपने अपने घर की सफाई करेंगे, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को शामिल करके, क्योंकि सभी घर पे रहेंगे। तो ये 2 मिनट आप यूटिलाइज कीजिए। जो भी आपको ध्यान में भी अगर आता है बैठे बैठे कि अरे हाँ, वहां पे वो जगह मैंने वो देखा था, वो फूटा हुआ कप है, उसका वो हैंडल निकल गया है, उसको हटाना था, वो भूली, वो सब कुछ आप नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत कीजिए। बाद में मुझे पता है बहुत सारी चीजें और आपको मिलेंगी, तो वो जो नोटबुक में आप लिखते जाओगे उसके ऊपर फिर आप ऐड करते जाना। दिवाली की सफाई के लिए दिवाली का इंतजार क्यों किया जाए? हमें पूरा हक है कि हम हर दिन साफ सुथरा और सुंदर घर में रहें, राइट? ठीक है, मुझे ऐसा समझ में आता है कि मैं क्या करवाना चाहती थी आप लोगों से, वो शायद आप समझ गए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो जब हम घर की सफाई करेंगे, किसी भी चीज को अगर हमें साफ करना होता है, तो सबसे पहले वो चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं है उन्हें हमें हटा देना चाहिए, या जिनकी जरूरत किसी और को है, हमने रख रखा है, एक पैंट, एक ब्लाउज, मैं पतली होंगी तो पहनूंगी, हटा दीजिए, क्योंकि फैशन भी बदल जाता है और आप पहनने भी नहीं जाओगे। तो इस तरह के जो चीजें हैं उनको अगर आप हटाकर जरूरत की चीजों को ही रखोगे, अगर घर में आप सामान को कम रखोगे, तो आपका घर खुद ब खुद साफ हो जाएगा। इसमें एक और एस्पेक्ट है कि कई बार हम बहुत चीजों से इमोशनली जुड़े रहते हैं। किसी इंसान ने हमें दिया था और हम उसको दिल से लगा के रखे रहते हैं। पर मैं आपको बताती हूं, आप शायद फील नहीं करते होंगे, पर वो हमारे लिए इमोशनली, वो सामान हमें इमोशनली ड्रेन आउट कर रहा है। हर चीज का एक समय होता है, हर रिश्तों का, हर सामान का। तो उन इमोशनल चीजों को भी, जिसको आपने दिल से लगा रखा है, अगर उसकी जरूरत अभी नहीं है और कोई और उसको जरूरत करके, उसको इस्तेमाल करके खुश हो सकता है, उसको हटा दीजिए। तो हम जब भी सफाई करेंगे, अभी सारे कमरों में जा जाकर हम सफाई करने वाले हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हम हटाएंगे। हम सफाई के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि समय की कमी सबके पास है। आप सब वर्किंग वुमेन हो, आप आरसीएम की सोल से जुड़े हो, आपको अपने लिए टास्क है, आपको अपने आउटलेट्स पे जाकर बैठना है। तो एक शेड्यूल बनाएंगे, और उस शेड्यूल को अकेले सिर्फ हम महिलाएं नहीं करेंगे, हम एक टीम बनेंगे।
हमारे घर में बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे बुजुर्ग, उन सबको हम एक टीम बनाकर किस तरह से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सफाई करने के लिए हमें कुछ सामानों की भी जरूरत पड़ेगी। वो क्या सामान है, क्या ब्रशेस हैं, क्या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ी सी उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे होने वाली हैं, इसलिए सारा काम छोड़ के आप मेरे साथ जुड़े रहो। ये मैंने जस्ट एक उदाहरण के लिए कुछ फोटोज यहाँ पे लगा रखे हैं। ये ब्रशेस हैं, जो ब्रश है, साफ सूप है, एक बॉटल है, स्प्रे बॉटल है, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, वाइपर है, स्क्रब है, जो मार्केट में अवेलेबल है, कुछ तो हमारे अपने खुद के आरसीएम में भी अवेलेबल है। तो इन प्रोडक्ट्स को हमें जरूर इनके ऊपर पैसे खर्च करना है, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं आते हैं। तो इनको जब भी हम अपने घर की सफाई करते हैं, इनको इस्तेमाल में लेकर के आना है। हमारे आरसीएम में होम केयर के लिए ये फुल रेंज अवेलेबल है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने हानिकारक बात की थी ना, कि हमारे घर में कुछ हानिकारक प्रोडक्ट्स भी पड़े हुए हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं है। तो जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें काफी हानिकारक केमिकल्स यूज होते हैं, पर आरसीएम के जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको इस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि वो घर में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। और दाम के बारे में तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों को खुद ही इसका आइडिया होगा ही। तो पहले हम रसोई की तरफ चलते हैं। उसके पहले कुछ और चुनिंदा बातें हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगी। हर कमरे में इस्तेमाल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जब भी हम उन कमरों में जाएं, सबसे पहले उन चीजों को ही साफ करें। जैसे अगर हम किचन में जाते हैं तो किचन में बर्तन है, खाने की चीजें हैं, ठीक है। हर कमरे की खिड़की, दरवाजे, पंखे और सीलिंग, इनकी सफाई महीने में एक बार अनिवार्य है। तो उसके ऊपर में और दूसरे रूम्स में जब जाकर हम क्लीनिंग करेंगे तो चर्चा नहीं करेंगे। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें, ये नेग्लेक्ट हो जाता है। एटलीस्ट एक बार महीने में इन चारों चीजों की सफाई आप जरूर करें। 2 बॉक्स बनाइए। एक बॉक्स जिसमें वो चीजें जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और जिसे कोई नहीं कर सकता, देखिए टूटी फूटी खंडित चीजें अपने घर में ना रखिए। वो बर्तन हो, वो शीशा हो, वो सजावट की चीजें हो, वो बहुत ज्यादा घर में नेगेटिविटी लेकर के आता है। तो उन चीजों को एक बॉक्स में भरिए। एक ऐसा बॉक्स बनाइए जिनमें वो चीजें जो हमारे यूज की नहीं है लेकिन कोई और उसको इस्तेमाल कर सकता है, और हम उसको बाद में एक बॉक्स में भर के किसी को दान दे सकते हैं, जिसको जो जरूरतमंद है उसको वो पकड़ा सकते हैं। तो ऐसे 2 बॉक्स भी रखिएगा जब आप अपने घर की सफाई कीजिएगा। अब हम जिन चीजों से सफाई करते हैं उनका भी एक सेल्फ लाइफ होता है। जो ब्रशेस हैं, जो स्क्रब्स हैं, जो घिसनी है बर्तन की, इन सब की भी एक सेल्फ लाइफ होती है। या तो उन्हें रिप्लेस करना होता है या उन्हें अच्छे से साफ करना होता है। तो इस चीज पे भी मैं आप लोगों को ध्यान दिलाऊंगी। और एक बहुत ही मजेदार चीज आज बनाएंगे हम लोग। जैसे हम बनाते हैं फर्स्ट एड, कि हमें चोट लगी तो तुरंत एक बॉक्स है जिसके अंदर सारे मेडिसिन हैं, वैसे हम बनाएंगे क्लीन एड। क्लीन एड, ये हमने खुद का, मैंने ये नाम दिया है और मेरे यहाँ के बॉक्स के ऊपर मैंने वो चिपका दिया है, CLEANAID। उस क्लीन एड में क्या क्या चीजें रहेंगी? तो ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए थे, हमारा ग्लास क्लीनर हो गया, हमारा फ्लोर का क्लीनर हो गया, बाथरूम क्लीनर हो गया, स्क्रब हो गया, डिश वॉश हो गया, और ये ब्रशेस, ये सारे हम उस बास्केट में रखेंगे। पुराने न्यूज़पेपर्स रखेंगे, और जो कपड़े हैं पुराने जिनसे हम सफाई करते हैं उनको रखेंगे। तो वो हमारा एक बास्केट बन गया क्लीन एड का। और अब हम चलते हैं रसोई की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले रसोई में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या दिखती हैं जिसे हमें क्लीन करना होता है? सबसे ज्यादा सामान हमारे रसोई में भरा रहता है, इसलिए रसोई में अलमीरा और जो ड्रॉर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हम बनवा के रखते हैं। अगर नहीं भी है तो हम सामान वहां पे ठूसते हैं। तो सबसे पहले हो गया रसोई का अलमीरा। उसके बाद सिंक, जिसमें बर्तन धुलता है, हर दिन उसमें खाने के टुकड़े जा रहे हैं, उसकी सफाई के ऊपर चर्चा होगी। डस्टबिन, डस्टबिन हमें किस तरह का रखना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक डायरी और एक पेन, ये नियम बना लीजिए कि हमें अपने किचन में रखना है।
तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अलमीरा की सफाई की तरफ। महीने में एक बार किचन के सारे ड्रॉर्स और सारे अलमीरा को आप खाली कीजिए, सारे सामान को आप बाहर निकालिए। अब सिंस वहां पे तेल का काम होता है तो आपको वो ड्रॉर्स में तेल की वैसे चिपचिप सी फील होगी। तो उसको क्लीन करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका विनेगर मिलाकर हम उन सारे ड्रॉवर्स को साफ कर लेते हैं। उसको साफ करने के बाद थोड़ी देर सूखने के बाद उस पे न्यूज़पेपर बिछाएंगे। न्यूज़पेपर क्यों बिछाएंगे? क्योंकि न्यूज़पेपर नमी को सोखता है। तो हमारे ड्रॉवर साफ हो गए। लेकिन किचन के अंदर से क्या क्या निकला? सारे खाने का सामान निकला, सारा बर्तन निकला। अब दूसरी बारी है उनकी। तो जितने भी खाने की सामग्री है, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास बेसन और सूजी पड़ा हुआ था, वो हमने ठूंस दिया ड्रॉर के नीचे और वो हमें नहीं मिल रहा और हमने नया मार्केट से मंगा लिया। तो जो डायरी और पेन है उससे आप नोट कीजिए कि आपके किचन में क्या क्या सामान अवेलेबल है, और उन खाद्य पदार्थों को, उन अनाजों को, उन सामानों को, स्पेशली अभी बारिश है, उसको जरूर खोल करके चेक कीजिए कि उसमें फफूंदी कीड़े तो नहीं लग रहे। कुछ ऐसे होंगे जिसमें कीड़े लगे हैं, उन्हें धूप दिखा दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। और जो खाने लायक नहीं है उसको कंप्लीटली निकाल दीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स का जो है वो फी उस खाने से ज्यादा रहेगा, तो वो ऐसे खाना नहीं खाना। बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, तेल हैं जिन्हें हम रख लेते हैं और उनका एक्सपायरी डेट नहीं चेक करते। मैं जब भी सेशन लेती हूँ मैं बोलती हूँ कि आप उस प्रोडक्ट के डब्बे को जरूर पढ़ें। तो अगर जो चीजें एक्सपायर्ड है उनको हटा दीजिए। तो ये हो गया, हमारे खाने की बर्नी हमने क्लीन कर ली, वो खाने का सारा सामान देख लिया। अब बात करते हैं हम बर्तन की। बर्तन पे दो तीन चीजें मैं बोलना चाहूंगी। कुछ टूटे फूटे बर्तन भी हम अपने घर में पता नहीं क्यों कैरी करते हैं, सबके किचन में मिल जाएगा आपको, प्लीज उसको हटाइए। वो खंडित चीजें, जो भी टूटी फूटी चीजें हैं, वो नेगेटिव एनर्जी, उसको तुरंत हटा दीजिए। कुछ बर्तन हैं जो काले पड़ जाते हैं और उस वैसे ही हम यूज कर रहे हैं, कढ़ाई है, तवा है, तो उसको बहुत सिंपल स्टेप है उसको साफ करने का। मैं तो बहुत यूट्यूब पर बैठकर ये चीजें देखती रहती हूँ कि उसको मैं नेचुरली कैसे साफ करूं। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लीजिए, सिरका लीजिए, विनेगर लीजिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए और उसको फिर बर्तन के ऊपर लगाइए। थोड़ा सा हमारा जो आरसीएम का डिश वॉश है, लिक्विड है जो पिक्सी का, वो भी उसके ऊपर मिला करके थोड़ा नमक डाल करके छोड़ दीजिए। तो ऐसे ऐसे टिप्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपने काले हुए पड़े हुए बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। उन बर्तनों को क्लीन करके ही रखें। कई सारे ऐसे बर्तन हैं जिनकी कोटिंग उखड़ गई है, जो आपने काले रंग की ली थी अब वो सफेद दिख रही है, उनको जरूर हटा दें और किसी भी जरूरतमंद को भी ना दें। वो हर किसी के लिए हार्मफुल है। वो बर्तन हमारे किचन में रहने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप उसमें खाना पका रहे हो तो उसमें से हार्मफुल केमिकल्स निकल के आपके खाने में जा रहा है और आपके घर वालों के पेट में जा रहा है। तो बर्तन का ख्याल हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। अब बात मैं करती हूँ, अब हमारे घर में 4 लोग हैं और ग्लासेस 12 हैं, और लोग आ रहे हैं ग्लास से पानी पी के रख दे रहे हैं, फिर दूसरा ग्लास निकाला रख दिया, तो इतने बर्तन जमा हो जाते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। जितने लोग हैं उसके हिसाब से ही बर्तन निकाले और बाकी बर्तनों की छोटी छोटी बॉक्सेस, पेटी बना के उस पे नाम लिख दें कि इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा ग्लासेस रखे हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा थाली रखी है, और उसको अंदर रख दें। तो अगर कम बर्तन रहेंगे तो कम बाहर निकलेंगे और आपको कम सफाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी बीइंग लाइक, मैं भी अपने घर में काम करती हूँ, मैं अपने घर में ये करती हूँ और मुझे मेरी लाइफ में बहुत राहत है, इसलिए मैंने सोचा मैं ये टिप्स आप लोगों को दे दूं। तो इस तरह से हमारा कबर्ड साफ हो गया। अब हम आते हैं अपने सिंक पे। जो किचन का सिंक है उसको तो हर दिन जब भी आप बर्तन धो रहे हो वो तो थोड़ा डिटर्जेंट डालकर स्क्रब से रगड़ के हमें साफ करना ही है। पर वो जो पाइप है किचन का, उसमें, वो सिंक का, उसमें धीरे धीरे खाने का टुकड़ा भरते जाता है और वो ब्लॉक भी करता है, प्लस वहां पे कॉकरोचेस और दूसरे जर्म्स को पनपने का भी मौका मिल जाता है। तो हमारे किचन में 2 चीजें जरूर होनी चाहिए, जो मैंने कहा, बेकिंग पाउडर और सिरका। ये दोनों चीजें बड़ी काम की चीजें हैं, ये सब चीज को साफ कर देती। तो वही बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा विनेगर मिला करके, और हम महीने में एक बार इसको रूटीन बनाएं कि वो अपने सिंक में डालें और थोड़ा सा 1 कप गर्म पानी डाल करके उस सिंक को 5 से 6 घंटे तक उसका इस्तेमाल ना करें। सो हम ये रात में करके सो सकते हैं।
ऐसे मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिससे आप पाइप की सफाई कर सकते हो, तो उसको भी आप इस्तेमाल करके पाइप की सफाई महीने में एक बार अवश्य करें, क्योंकि वहीं से आपके यहाँ कॉकरोचेस और दूसरे जर्म्स आते हैं। तो ये हो गई हमारे सिंक की सफाई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डस्टबिन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी भी मैंने कई घरों में देखा है कि हम जो किचन में डस्टबिन रखते हैं वो ओपन डस्टबिन है। सबसे ज्यादा डस्टबिन की जरूरत हमारे किचन में पड़ती है, तो ये गलती ना करें। डस्टबिन हमेशा कवर्ड ही ले और 2 डस्टबिन बनाए, एक सूखे कचरे का, एक गीले कचरे का। डस्टबिन को कभी भी कचरे को डायरेक्टली डस्टबिन में ना डालें। उसके लिए गार्बेज बैग मार्केट्स में अवेलेबल हैं, बहुत महंगे भी नहीं है। ये देखिए, ये बेसिक चीजें सिर्फ अपने घर को साफ करने के लिए ही नहीं है, हम अपने देश को भी साफ रखें, अपने आसपास को भी साफ रखें, इसलिए ये चीज का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। और हम गीला कचरा उसी डस्टबिन में डालें जो हमने गीले कचरे के लिए निर्धारित किया। मैंने तो लिख भी दिया है, वेट डस्टबिन एंड ड्राई। तो वैसे आप उसके अंदर डाल सकते हैं, नगर पालिका वाले आते हैं, उनको हैंड ओवर कीजिए, या जगह जगह बड़े डस्टबिन हैं वहां जाके फिर उन डस्टबिन को, उन कचरों को आप हटा सकते हैं। तो अगर डस्टबिन बंद रहेगा तो उसमें से महक नहीं आएगा, और अगेन वो अननेसेसरी कीड़े मकोड़ों, मक्खियों, मच्छरों को नहीं आने देगा। उसके बाद तो हम स्लैब साफ करते ही हैं, गैस स्टोव साफ करते हैं, वो रोज ही हो जाता है, तो उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगी। और ये हो गया हमारा रसोई घर साफ। अब हम बात करते हैं फ्रिज की। फ्रिज, हमें लगता है कि जो भी चीजें खाने की बची हैं उसमें डाल दो, वो तो बहुत फ्रेश रहेगा, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्रिज में भी वैसे जर्म्स, वैसे मोल्स, फंगस, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो हमारे बाथरूम में पाए जाते हैं। सो फ्रिज की सफाई बहुत जरूरी है दोस्तों। उसकी सफाई हम सप्ताह में एक बार कर सकते हैं, संडे के दिन, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम बाद में बात करेंगे कि वो किसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी देगी। पूरे फ्रिज के सामान को बाहर निकालिए और फ्रिज के शेल्फ को थोड़ा सा गर्म पानी और हमारा जो लिक्विड सोप है उसको डाल करके पोंछ लीजिए। अब जब हम सामान फ्रिज में भरें तो ध्यान दे करके भरें कि वो बासी तो नहीं है, वो खाने लायक है कि नहीं, वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। वैसी चीजें हम फ्रिज में वैसे वैसे करके डालते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रिज में जो भी बर्तन का इस्तेमाल खाने के लिए हम करते हैं वो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। मैं उसका रीजन बताती हूँ। एक बहुत ही दिल दहला देने वाला न्यूज था, मैंने एक बार पढ़ा था बहुत पहले, कि एक माँ ने अपने बच्चों को दूध दिया और बच्चे दूध पिए और दूसरे दिन वो नहीं उठे। उसका रीजन था कि जो सब्जी उन्होंने लाई थी, उन हरे पत्तीदार सब्जियों में सांप का छोटा सा एक बच्चा था जो गया और फ्रिज में उनका दूध खुले हुए बर्तन में रखा हुआ था और उसमें वो गिर गया। तो प्लीज ये गलती ना करें। जब भी हम फल और सब्जी भी अपने फ्रिज में लगाते हैं उसको बाहर में क्लीन करके ही फ्रिज के अंदर डालिए, और फ्रिज के अंदर जिस भी खाने को स्टोर कर रहे हो उसको हमेशा ढक्कन बंद करके ही फ्रिज के लिए ऐसे बर्तनों का चुनाव करें जो पुराने हमारे बच्चों के टिफिन है, हमारे हस्बैंड के टिफिन है, उन टिफिन का ही यूज करें। फ्रिज को कभी भी खुले बर्तन में कोई भी खाना फ्रिज में ना रखें, वो खराब हो जाता है। तो हमारा किचन साफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने बेडरूम की तरफ। अब बेडरूम में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं? तो बेडरूम की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा बेड, हमारा पलंग, जिसपे है गद्दे, बेडशीट्स, तकिए। तो सबसे पहले इनकी सफाई। तकिया, आप लोगों को पता है जिनको भी एलर्जी या अस्थमा का प्रॉब्लम है, तकियों में डस्ट माइट्स बहुत ज्यादा जमा होता है, इसलिए तकिए को टाइम टू टाइम धूप में जरूर रखना चाहिए और 1 से 2 साल के अंदर तकिए बदल दीजिए। वो कोई अननेसेसरी खर्च नहीं है। तो ये तो हुई तकियों की बात। बेडशीट्स जो हमने बिछाए हैं, नॉर्मली आप हर 1 वीक पे अपने बेडशीट्स को चेंज कीजिए, उसको साफ कीजिए। और मैं जो एक तरीका रखती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर से आते हैं, आप उनको कितना डिसिप्लिन करोगे, मैं एक बेड कवर, एक मोटा बेडशीट अपने बेडशीट के ऊपर डाल देती हूँ। तो दिन भर जो भी धूल गंदगी है या बच्चे गंदे पैर लेकर आ रहे हैं वो उसी के ऊपर होता है, और रात में उस बेड कवर को हटा के मैं एक फ्रेश बेडशीट्स हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर हम सोते हैं। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। बेडशीट बिछाने से पहले जो गद्दे हैं उन गद्दों को भी धूप लगाना, पंखा दिखाना
थोड़ा हवा दिखाना बहुत जरूरी है। तो उस तरह से हमारा पलंग साफ हो गया। अब आजकल बॉक्स वाले पलंग आते हैं, हम ऊपर में तो हर वीक बेडशीट नए नए सुंदर सुंदर बेडशीट साफ सुथरे डाल दिए, पर हम सो रहे हैं धूल के ऊपर, क्या आपको उसका एहसास है? और मैं आपको बताऊं, पलंग के बॉक्स में वही चीजें ठूसी जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, गर्म कपड़ों की तो 4 महीने में एक बार पड़ती है, मुझे वो समझ में आता है। तो ध्यान रख के महीने में एक बार उस पलंग के बॉक्स की भी सफाई जरूर कीजिए। आपको इतनी फालतू चीजें मिलेंगी उसके अंदर, उसको हटाइए, अच्छे जरूरत की चीजों के लिए जगह बनाइए, और उसको साफ करने के बाद कोई अच्छा फ्रेशनर जो मार्केट में मिलता है वो वहां पे लगा सकते हैं। नेचुरल चीजें रखनी हो तो कपूर को आप एक पोटली में बांध के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पलंग के बॉक्स की भी सफाई कर लीजिए। तो हमने हमारे बेडरूम की बेड की सफाई कर ली, और मैंने जैसा बताया दरवाजे, खिड़की, सीलिंग, जो हमारे फुट मैट्स हैं, इनकी सफाई तो हम महीने में एक बार करेंगे ही करेंगे। अब हम आते हैं अलमीरे की तरफ। अब अलमीरा में हमारे कपड़े, हमारे हस्बैंड्स के कपड़े, हमारे हमारे ज्वेलरीज, चूड़ियां, बिंदी, लिपस्टिक्स, न जाने कितने सामान हैं। तो पहले अलमीरे को महीने में एक बार खाली कीजिए। और मैं बार बार कम सामान पे क्यों फोकस कर रही हूँ? जब सामान कम रहता है तो सफाई करना इजी होता है। जो भी ऐसे कपड़ों का ऐसे तह बनाइए, आप देखना कि ऊपर की जो 4 कपड़े हैं वही पहनते हैं और नीचे वाले कपड़े यूज भी नहीं करते। तो जिन कपड़ों को हम पहनते हैं उसको अच्छे से फोल्ड करके एक तरफ तह लगा दीजिए। जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे गर्मी का दिन है तो ठंड वाले कपड़े कुछ वहां पे रखे हुए हैं, उनको हम अपने बॉक्स के अंदर डाल दें। छोटे छोटे बास्केट्स अपने कबर्ड में आप रखिए। और जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमारे अंडरगारमेंट्स हो गए, हमारी ज्वेलरी का एक अलग बास्केट हो गया, हमारे चूड़ियों की अलग बास्केट हो गई। तो जब हम बास्केट रखते हैं तो उसमें हमें पता भी रहता है कि उसके अंदर क्या चीजें हैं और हमें कहाँ ढूंढना है, तो समय पे मिल भी जाता है। अब हमने जो कबर्ड खोला, आपको पता है कबर्ड में भी फफूंदी, फंगस लग सकता है, स्पेशली अभी जो मौसम है, जिस तरह से बारिश हो रही है। तो उसको भी थोड़ा सा गर्म पानी में सिरका डाल के पूरे शेल्फ को पोंछ लें, थोड़ा उसके अंदर हवा आने दें। जब वो अच्छे से सूख जाए, उसमें न्यूज़पेपर बिछाकर और वापस जो हमने तह लगाकर कपड़े और बास्केट्स जो रखे हैं उसको अच्छे से सजा दें। घर सिर्फ बाहर से साफ नहीं होना चाहिए, घर अगर आप अंदर से भी साफ रखते हो तो आपको कम उलझन होती है। तो ये हमारा हो गया कबर्ड साफ। उसके बाद कुछ चीजें थोड़ी सी वार्मथ होनी चाहिए, मतलब हम जब बेडरूम में आए तो हमें नींद आनी चाहिए, क्योंकि वो सोने की जगह है। तो कोशिश हम ऐसा करें कि अगर टीवी है हमारे पास, आजकल लोगों के पास 2-2 4-4 टीवियां हो गई हैं, तो उन टीवी को हम अगर बेडरूम में ना लगाएं तो वो बेस्ट है, उसको बाहर ही रखें। और एक छोटा, हमारे पास, हम बल्ब के ऊपर भी बात करेंगे कि रोशनी कैसी घर में होनी चाहिए। तो बेडरूम में एक बल्ब ऐसा होना चाहिए जो थोड़ी कम रोशनी वाली होनी चाहिए, और शाम को हम उसी को जला दें, उससे हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। हमारे ब्रेन को ये पता चलता है कि अच्छा अब सोने का वक्त आ गया है। तो इस तरह से हमने अपने बेडरूम को साफ कर लिया। जब हम अपने बैठक की, ड्राइंग रूम की बात करें, तो यहाँ पे हमारे मेहमान आते हैं, वो बैठते हैं। तो हमें हमारे ड्राइंग रूम को सफाई के साथ साथ खूबसूरत भी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइंग रूम की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हो गए फर्नीचर, सोफा, टेबल, चेयर्स। उसके बाद टीवी भी वहीं रहता है, अगर हमने अभी केबल का कनेक्शन लिया हुआ है, इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, वायर्स वहां पे फैले रहते हैं। जो भी हमारे यहाँ सुंदर सजाने की चीजें होती है वो भी हम वहीं रखते हैं। तो अपने ड्राइंग रूम की डस्टिंग, उसका जो झाड़ पोछ है वो डेली करना चाहिए। जो हमारे सोफा है उसके लिए आप एक साफ तौलिए से उसको झाड़ सकते हो, या ब्रशेज आते हैं अच्छे मार्केट में, उससे आपकी सोफे की सफाई हो जाएगी। अगर आपका सोफा कवर वाला है तो उस कवर को 1-2 महीने के अंदर निकाल के और उसको जरूर साफ कर दें। जैसा मैंने लाइट्स के बारे में बात किया, तो बेडरूम में भी हम 2 तरह के लाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे प्राइसेस पे भी वो अवेलेबल है, एक जो बहुत अच्छा रोशनी दे और एक जो हल्का रोशनी दे। कुछ कुछ ऐसे हमारे ड्राइंग रूम के कॉर्नर्स हैं जिन पे हमारी नजर नहीं जाती है, जैसे हमने काफी फोटो टांग रखा है, उन फोटो के पीछे भी काफी जाला और डस्ट जमा होता है, तो उनकी भी सफाई महीने में एक बार जरूर होनी चाहिए। अब इसकी खूबसूरती पे मैं तब चर्चा करूंगी जब मैं आगे ओवरऑल पूरे घर के डेकोरेशन पे बात करूंगी। तो हमारे फर्नीचर्स, हमारे जो केबल्स है, वायर्स है, उनको भी बहुत तरीके से आराम से साफ करें कि वो टूटे फूटे ना। टीवी,
ये हमें हर दिन करना है, और इस तरह से हमारे पास एक चकचकाता हुआ ड्राइंग रूम मिल जाएगा। किसी भी घर के सफाई के बारे में अगर आपको जानना है दोस्तों, ताक झांक करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसका बाथरूम और उनका किचन, ये दोनों चीजें गवाह होती है कि वो घर कितना साफ है। और बाथरूम तो इतना इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि इसकी सफाई, इसमें हम खुद की भी सफाई करते हैं। तो बाथरूम की सफाई पे बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए, बाथरूम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या है? वो है हमारा पैन, संडास, वहां का सिंक, जो हम मिरर एक टांग के रखते हैं वो, और बाथरूम का फर्श। तो जो बाथरूम का पैन है, संडास है, उसको कम से कम तो वीक में, सप्ताह में 2 बार जरूर हम अपने आरसीएम के पिक्सी टॉयलेट क्लीनर को डाल करके हमें वो साफ करना ही चाहिए। और अगर हमारे घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है, यूज करने वाले काफी लोग हैं, तो उसको हर ऑल्टरनेट डेज साफ कीजिए, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपके पास कम्बोर्ड वाला बाथरूम है तो यूज करने के बाद पहले लीड उठाकर यूज करें और उसके बाद उसको ढक के उसको बंद करके रख दें। तो इस तरह से हमारा पैन तो सफेद रहना चाहिए, चमकता रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे हमने किचन के सिंक को साफ किया था, वैसे बाथरूम के भी सिंक को और उसके पाइप को साफ करना बहुत जरूरी है। वहां हम ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो वो जो सिंक है वो एकदम सफेद चमकना चाहिए। थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के एक स्क्रब से आप रगड़ दो, वो क्लीन हो जाएगा। नहाने से पहले हम ये कर सकते हैं, 2 मिनट का समय लगता है। अब हम आते हैं फर्श की बात करते हैं। तो जो फर्श है बाथरूम का, उसको भी हर दूसरे तीसरे दिन हम फिनाइल, हमारे यहाँ तो आरसीएम में अलग अलग रेंज भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे खुशबुओं में भी अवेलेबल है, तो वो फिनाइल से हम अपने फर्श को साफ कर सकते हैं। अगर रोज ना भी डालें तो वीक एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज डाल करके आप क्लीन कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोगों के बाथरूम में मिसिंग होती है, वो होता है वाइपर। वो वाइपर अपने बाथरूम में जरूर रखें, क्योंकि हमारा फर्श अगर बाथरूम का गीला रहेगा तो इस तरह के इंसिडेंट की वो स्लिप करके गिर गए, स्पेशली हमारे बुजुर्गों के गिरने का बहुत चांसेस होता है। तो ये वाइपर जरूर अपने बाथरूम में होना चाहिए दोस्तों। और जो भी बाथरूम किसी भी तरीके से यूज कर रहा हो, नहाने के लिए, फेस वॉश करने के लिए, जब भी पानी नीचे फ्लोर पे गिरता है उसको प्लीज आप वाइप करवाइए। ये बच्चों को ही आदत अभी से डालिए और खुद में भी इस आदत को आप इस्तेमाल कीजिए। तो वो वाइपर से हमारे फर्श को हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हमारे बाथरूम का फर्श सूखा रहे, क्योंकि अगर गीले जो भी जगह होते हैं ना, किचन हो या बाथरूम, इन जगहों पे जर्म्स का, मोल्ड्स का पनपना बहुत आम बात है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों को हम सूखा रखें। तो वाइपर अगर आपके घर में नहीं है, आज लेकर के आइए और ये वाइप करने की हैबिट आप जरूर डालेंगे। अब हम बात करते हैं शीशे की। बहुत बार बाथरूम में शीशे के इस्तेमाल से उस पर रस्ट पकड़ लेता है, जंग पकड़ लेता है। कभी भी वैसे शीशे में खुद को नहीं देखना चाहिए, वो बहुत ही नेगेटिव होता है। तो अगर शीशा खराब हो गया है, कहीं से थोड़ा टूट गया है, उसको रिप्लेस कीजिए। और अगर शीशा अच्छा है तो उसको न्यूज़पेपर से, और हमारे पास बहुत ही अच्छा पिक्सी का एक है क्लीन करने के लिए वो सारे शीशे को, उससे आप उसको 2 से 3 दिन में क्लीन कर सकते हैं। चमकते शीशे में चेहरा भी सुंदर दिखेगा, तो वो जरूर आप कीजिए। नलों पे बहुत जगह पे जहां हार्ड वाटर है उस पे एक परत जमता है सफेद, वो बहुत भद्दा दिखता है। और सिंक में भी आप जो जाली देखते हो ना, उसके भी आसपास आप देखोगे कि वो जमा हो जाता है, जो बहुत गंदा लगता है। तो बाथरूम नया बनवाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा आप मेंटेन करोगे तो उससे साफ हो जाएगा। टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं, उसका एक और काम मैं उसको इस्तेमाल में लाती हूँ, मेरा मैं बता रही हूँ। उस टूथपेस्ट पे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाकर, और जो भी नल और वैसे जो सिंक का जो हमारा जाली है, या बाथरूम में भी फर्श के ऊपर भी जो जाली है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ। 10 मिनट उसको छोड़िए, उसको वॉश कीजिए, आप देखेंगे कि वो पूरी नए की तरह एकदम चमक उठेंगे। और फिर उसको एक प्लेन कपड़े से, साफ सुथरे कपड़े से पोंछ लीजिए। आपको पता है जो ब्रश का स्टैंड हम लेते हैं, ब्रश करने के बाद हम उसमें रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी उस स्टैंड में भी गिरता है। बहुत लोगों को उसका ख्याल नहीं रहता और वो पानी सड़ जाता है वहां गिर के। तो ब्रश के स्टैंड को भी साफ करना उतना ही जरूरी है। जब हम ब्रश करें तो आदत डालें, उसको उठाया और ब्रश करते समय भी एक बार खंगाल के उसको रख दिया।
छोटी छोटी चीजें हैं, बस अवेयर कॉन्शियस होने की जरूरत है, ज्यादा समय और एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग शायद ये नहीं जानते हो, पर हमें अपने टूथ ब्रश को भी महीने 3 या 4 महीने में एक बार बदल देना चाहिए। या अगर हमें खांसी हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद उस ब्रश को आप हटा दीजिए। उसको घर में भी साफ सफाई के काम में मत लाइए, अगर आप बीमारी के बाद उस ब्रश को यूज करें तो। और नहीं तो वैसे 3-4 महीने के बाद उस ब्रश को हटा के अच्छे से साफ करके हम घर में साफ सफाई के काम में ले आ सकते हैं। तो ब्रश 3 मंथ्स पे 4 मंथ्स पे जरूर बदलिए। अब जो हमने बाथरूम का पैन साफ किया जिस ब्रश से, जो संडास को साफ किया, ऐसे ब्रश का चुनाव करें जो ढक्कन के साथ आता हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो किस एरिया को टच करके आया है। और उसको भी हर 6 महीने पे ध्यान में रख के बदल दीजिए। ये बताते हुए मुझे अचानक से याद आया, मैंने शायद स्क्रब के बारे में, जो बर्तन की घिसनी है उसके बारे में मैं बताना भूल गई थी। किचन में भी जब वो हम घिसनी को यूज करते हैं, जो स्क्रब को यूज करते हैं, उसमें भी दुनिया भर के जर्म्स होते हैं। और उसको हर महीने आप छोटा ही काट के यूज करो। अब मैं नहीं कह रही हूँ आप पूरा बड़ा काम करो, कितना चीज आप बदलवाओगे श्वेता जी, बदलो, क्योंकि ये बीमारी का घर है, डॉक्टर को इससे ज्यादा पैसा आप दोगे। तो छोटा से काट के उसी स्क्रब का हाफ करके आप उसको यूज कीजिए और 1 महीने में उसको फेंक दीजिए, बदल दीजिए, क्योंकि उसमें दुनिया भर के जर्म्स है। और जब भी बर्तन साफ करने के बाद भी आप देखोगे उसमें का चावल का दाना, दाल का दाना लगा हुआ है, उसको अच्छे से क्लीन करके, उसको निचोड़ के और ऐसे सोप केस में रखिए कि पानी सारा निकल जाए और वो वापस से सूख जाए। वो सूखा हुआ इस्तेमाल करें, उसमें से गंदी बदबू भी आती है, आप ध्यान रखोगे, वैसा आना शुरू हो जाए तुरंत हटा दीजिए। तो ये सारी चीजें थी हटाने की। अब थोड़ा सा हमने साफ सफाई पे तो काफी चर्चा कर लिया, अब हम बात करते हैं अपने घर के सौंदर्यीकरण पे। तो छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे कि हम घर को सुंदर बना सकते हैं, बहुत अपनी जेब पे बिना भारी हुए। जैसे प्लांट्स, मुझे खुद में प्लांट्स बहुत पसंद है और मैं अपने बालकनी में, अपने घर के अंदर भी प्लांट्स रखती हूँ। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो एलोवेरा का प्लांट, उसके बाद तुलसी का पौधा। आजकल कोविड के टाइम में लोग अचानक से एयर प्यूरिफायर लेकर के आने लगे। ये जो प्लांट्स हैं, ये नेचुरली अपने आसपास के जितना भी वातावरण है उसको, जो भी हार्मफुल गैसेस, हमारे घर में भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते रहते हैं, हम स्टोव यूज करते हैं या हम एक साथ सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी चीजें। तो ये प्लांट्स ऑक्सीजन देकर उन हार्मफुल चीजों को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो तुलसी का पौधा तो जितना ज्यादा आप अपने घर में ले सकते हो, काली तुलसी, हरी तुलसी, वो सब लगा करके जरूर रखिए। कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जैसे स्नेक प्लांट, एक लिपस्टिक प्लांट हम बोलते हैं, एग्लोनीमिया प्लांट हो गया, एक एरिका पाम प्लांट हो गया। ये सब है, हमारे वातावरण को भी शुद्ध करेगा और साथ साथ घर को भी खूबसूरत बनाता है। इनको बहुत ज्यादा पानी या बहुत ज्यादा रोशनी की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो छोटा सा एक प्लांट किचन में रख दिया, एक ड्राइंग रूम में 3-4 बड़े प्लांट्स रख दिए, बेडरूम में वो लाल लिपस्टिक वाली प्लांट रख ली। तो ये क्या करता है, जब आप प्लांट्स को देखते हो, वो जब हरे और दूसरे खूबसूरत रंगों को देखते हो, प्रकृति को देखते हो, तो अपने आप आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आता है। और तुलसी के लिए ऊपर मैं इसलिए जोर दे रही हूं क्योंकि तुलसी, ऐसा कहते हैं कि अगर नेगेटिव एनर्जी, कोई ऐसा आपके घर में, कोई आपके घर को भी नजर लगा कर गया है, तो भी तुलसी उन चीजों को अपने में सोख लेती है। ऐसा माना जाता है बुजुर्गों का कि अगर घर में कुछ खराब होने वाला होता था तो तुलसी सूख जाया करती थी। तो तुलसी हमसे बात करती है, कम्युनिकेट करती है। तो इस तरह के इंडोर प्लांट्स हम जरूर अपने घरों में रखें। थोड़ा सा अगर बोर हो गई हूं एक ही तरह का, तो थोड़ा कुशन कवर्स और पर्दों के ऊपर हम अगर 2 पेयर 3 पेयर रखें, खर्च करें, तो उससे भी घर में एक न्यूनेस आती है। जैसे ठंड के मौसम में वैसे कलर्स के कुशन्स और पर्दे लगाएं जो हमें थोड़ी वार्म, थोड़ी गर्माहट देती है। मस्टर्ड कलर हो गया, मरून कलर हो गया, लाल रंग हो गया, ये सारे रंग के कुशन्स और पर्दे हम ठंड के दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में वैसे कलर्स चाहिए जो आंखों को ठंडक दे, जैसे लाइट ब्लू कलर हो गया, लाइट पिंक शेड हो गया, मिंट ग्रीन शेड हो गया। तो इन शेड्स के 2 पेयर्स के पर्दे, 2 पेयर्स कुशन्स के हम अपने घर में लाके रख सकते हैं। मैंने रोशनी के ऊपर बात की थी,
रोशनी से घर की पूरी पर्सनालिटी चेंज होती है। तो हम जब भी बल्ब लगाएं, स्पेशली ड्राइंग रूम में, हमारे बेडरूम में, तो एक बहुत प्रकाश, किचन में तो बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत है, तो प्लीज इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, किचन के लाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और घर को सुंदर बनाने के लिए प्रकृति से जुड़ने की जरूरत है। बहुत लोगों के घर को आप देखोगे खिड़की दरवाजा सब बंद करके पर्दे वर्दे रखे हैं। खोलिए सबको, सुबह उठिए और पहला आदत यही डालिए कि पूरे खिड़की दरवाजों को खोलिए। एक सुंदर हवा, ये सनलाइट, बहुत ये फ्री में अवेलेबल है, पर ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उनको आने दें। इसके ऊपर मैं बाद में बात करती हूँ। ये कुछ टिप्स हैं जो मेरे घर में मैं यूज करती हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरा बेटा कहीं भी जाता है तो वो छोटा सा पत्थर वहां से एज अ मेमोरी उठा कर लाता है और उसपे वो पेंट करता है और उसको मैं कहीं कहीं पे सजा देती हूँ। उसको भी खुशी होती है और मुझे भी याद आता है, अच्छा इसने ये उस जगह से लिया था। बहुत ऐसे हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स हैं, उसमें भी हम प्लांट्स को लगा सकते हैं। इस तरह से सुंदर सुंदर रंगों से बच्चों के साथ बैठकर हम थोड़ा उनको क्रिएटिव बना के, तो ये किया। प्लांट्स के बारे में तो मैंने बात किया है। तो इस तरह से नेचुरल चीजों से भी घर को सजाया जा सकता है, उसके लिए बहुत पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। और अब हम बात करेंगे अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को कैसे लाएं। हम 5 तत्वों के बने हैं, 5 एलिमेंट्स। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बने अधम शरीरा। उन 5 एलिमेंट्स को जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग तरह का ऊर्जा, एक अलग तरह का पॉजिटिविटी आता है। उसमें एक दीपक जलाने की मैं बात करती हूँ। बहुत सारे कल्चर में कैंडल्स को हम जलाते हैं, तो ये सुबह और शाम दीपक को जरूर जलाना चाहिए। ये एक अलग तरह का हमें अनुभव देता है, खुशी को, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर लेकर आता है। और हमारे यहाँ तो ये नियम भी है। बहुत चीजों को हमने नियम में इसलिए बनाया था कि हम उसका पालन कर सकें, क्योंकि बोलने पर तो लोग मानते नहीं है। डिम लाइट के बारे में मैंने बात कर ली, पौधों के बारे में बात कर ली, सूरज की रोशनी और खुली हवा जरूर सुबह सुबह घर में आने दें। और घर में सुबह और शाम अगरबत्ती जरूर लगाएं, वो बहुत ही पॉजिटिविटी को जन्म देता है। एक अच्छी सी खुशबू, किचन की तरफ, हमारे पूजा रूम में तो रहता ही है। और इतने सारे अगरबत्ती के रेंज अवेलेबल है, किसी को गुलाब की खुशबू पसंद है, चंदन का खुशबू पसंद है, उसके हिसाब से आप अगरबत्ती जरूर सुबह और शाम को घर में लगा कर देखें, आपको मजा आ जाएगा। और एक काम मैं और करती हूँ, शाम होते होते मैं घर में मेरे फेवरेट जितने भी प्यारे बहुत ही हल्के म्यूजिक, संगीत को मैं लगा देती हूँ। बड़ा म्यूजिक सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है, फोन सबके पास है और अवेलेबल है। तो वो एकदम लाइट म्यूजिक, लाइट, डिम लाइट, ये सब शाम होते अगर आप अपने घर में करते हो, और उसके बाद आपके थके हुए बच्चे, आप खुद, आपके हस्बैंड जब घर में वापस आते हैं, तो एक अलग तरह का सुखद अनुभव सबको महसूस होता है। तो इस तरह से हम अपने घर को सुंदर बना लेते हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स की जो हमारे घर को और हमें बीमार कर रहा है। सबसे पहले पानी। अगर हमने बहुत से पौधे लगाए हैं, उनमें प्लेट्स रखे हैं, उनमें पानी जमा होता है, या हम कूलर में पानी डाल करके भूल गए, तो इन पानियों में जन्म होता है डेंगू, मलेरिया और न जाने कितनी बीमारियों का। तो कोशिश करें कि आपके घर के अंदर और घर के आसपास इस तरह से पानी नहीं जमा होना चाहिए। फिर मैंने आपको बात की थी टॉक्सिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की। थैंकफुली हम आरसीएम से जुड़े हैं और हमारे पास ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनमें टॉक्सिक चीजें नहीं है। पर अगर वैसी चीजें आपके घर में पड़ी हुई हैं, तो प्लीज उसके लेबल्स को पढ़िए, समझिए और उसको हटा दीजिए। एक्सपायर्ड मेडिसिन, दवाइयां 4 साल पहले आके रखी हुई थी और वो हैं, और किसी को पेट में दर्द है और वो एक्सपायरी वाली दवाई हमने पी, उसको हटाइए, ये हमें बीमार कर सकता है। बहुत सारे घरों में जहाँ पे की खेती होती है, तो कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। इन चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, जो कि बच्चों के पहुंच से बहुत दूर होनी चाहिए। और ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, ये हमारे बच्चों की यूज से बहुत दूर हो, बच्चों के पहुंच से बहुत दूर इनको रखिए, क्योंकि आए दिन हम इस तरह के इंसिडेंट्स सुनते रहते हैं। बासी खाना, ये हमें नहीं खाना चाहिए। पहले तो खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, वो प्लेट तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगता है, और अभी तक अपने घर में आपको पता है कौन कितना खा रहा है। अगर आपको अभी भूख नहीं है, आप 2 घंटे बाद खाइए, पर खाना तो फिनिश करना है। बासी मत खाइए, जो बासी खाना है उसको आप हटा दीजिए।
डस्ट एंड डस्ट माइट्स, जो मैंने तकिए की बात की थी, डस्ट माइट्स तकियों में बहुत ज्यादा रहता है। जिन भी बच्चों को, अभी आप आजकल के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स है, आप देखोगे छींकते रहेंगे, खांसते रहेंगे, वो डस्ट माइट उसका बहुत बड़ा रीजन है। तो हर 1-2 साल के ऊपर आप अपने तकियों को बदल दीजिए। स्क्रब्स एंड स्पॉन्जेस, जो स्क्रब की मैंने बात की, जो घिसनी की बात की, उसके ऊपर टॉयलेट सीट से भी ज्यादा जर्म्स जमा होता है, उसको महीने में एक बार आपको हटाना ही हटाना है। तो इस तरह के ये हानिकारक प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बीमार करते हैं। इन्हें अपने घर में संजो के रखने की जरूरत नहीं, इनको देखिए और इनको हटा दीजिए। और अब हम बात करते हैं कि भाई इतना सारा काम है, अकेले तो हम नहीं करेंगे, सबको इन्वॉल्व करके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूटीन की बात करते हैं कि किस तरह से घर की सफाई करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, अब इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं की जा सकती। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, उसको रोज सफाई करने वाली जो चीजें हैं, वो हमारे फर्नीचर्स है, उनकी डस्टिंग है, झाड़ू पोछा है, बाथरूम का फर्श है, और बाथरूम और किचन का सिंक है। ये हमें हर दिन साफ करना है और हम करते भी होंगे। अब हम बात करते हैं वीकली सफाई की, सप्ताह में एक बार किसको साफ करें? फ्रिज को, संडास को मैं तो कहूंगी मैं तो 2 से 3 बार साफ करती हूं, पर अगर नहीं आपके पास समय है तो आप एक बार तो एटलीस्ट समय निकालिए। किचन के अलग अलग ड्रॉर्स को, बेडशीट्स को, और जो हमारे प्लांट्स जो हमने लगा रखे हैं, उनका भी ख्याल हमें वीक में एक बार जरूर करना है। अब हम मंथ में एक बार किस चीज की सफाई करें? तो जैसा मैंने कहा, खिड़की, दरवाजा, पंखा, सीलिंग, वो जो झोल है, जो मकड़ी का जाला है, ये सारी सफाई हमें मंथ में एक बार करनी है। 3 महीने में भी एक बार सफाई करने की चीजों की लिस्ट है मेरे पास। जो पर्दे हैं हमारे घर के, हाँ, मंथ में एक बार हमारे फुट मैट्स, आके हम उस पे पैर साफ करके चढ़ जाते हैं, वो गंदा कहाँ गया? वो मैट खुद को थोड़ी साफ करेगा, वो भी मंथ में एक बार आप साफ करोगे। और 3 महीने में एक बार जो साफ करने की चीजें हैं, वो हमारे पर्दे हो गए, और बहुत बार सोफा का कवर हो गया, वो अगर आपका नहीं बहुत जल्दी गंदा होता, 3 मंथ्स में एक बार तो जरूर आपको साफ करना चाहिए। जो सारे बर्नी है किचन में, जो सारे बर्तन हैं और सारे बर्नी है, उसको भी जरूर क्लीन कीजिए, वो यूज होना हो। बच्चों के सॉफ्ट टॉयज, हमारे बच्चों को छींकने का, खांसने का, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो जो टॉयज पड़े हुए हैं उसमें भी धूल जम रहे हैं और हमें उसका ख्याल नहीं है। तो उसकी सफाई हम 3 महीने में तो एक बार कर ही सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा रूटीन था, मेरा नोट्स था जो मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। आप अपना भी शेयर करें। अब जब ये बना लें और आज रात में जब आप बैठें, तो अपने पूरे घर वालों के साथ मिलकर के इस पे चर्चा करें कि घर सफाई सिर्फ आपको उसकी जरूरत नहीं है, पूरे घर वालों को घर साफ सुथरा घर चाहिए। तो उसके लिए किस हिसाब से हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हर घर में हर चीज को रखने के लिए एक जगह बनाई। शूज यहीं रहेंगे, पूजा का सामग्री यहीं पे आके रखाएगा, फल यहीं रहेगा, और ये बातें हर किसी को मालूम होनी चाहिए। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनको उनके बैग को भी रखने का एक पर्टिकुलर जगह बनवाई। नहीं है रैक, कोई बात नहीं, लेकिन वही जो स्थान मिला है उसी के ऊपर रखना है। तो अगर घर के लोग जो चीजें जहां से निकाल करके इस्तेमाल करके वहीं वापस रखते हैं, तो अव्यवस्थित होने का सवाल ही नहीं उठता। और ये बात घर के हर किसी को पता होनी चाहिए। और बच्चों को बचपन से जैसा आप ट्रेन करेंगे, बच्चे वैसे बन जाते हैं। बच्चों का अलमीरा और उनका बेड, उनका पढ़ाई करने का जो स्थान है, वो, इन तीनों की सफाई आप भी साथ में लगे, लेकिन बच्चों को भी साथ में इन्वॉल्व कीजिए। ये बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, और ये बड़े होकर के एक बहुत ही अच्छे एडल्ट बनते हैं। तो उनके जो स्पाउसेस हैं वो आपको थैंक्स जरूर बोलेंगे इस तरह की ट्रेनिंग के लिए। बाथरूम का जो सफाई है, वो मैं अपने पुरुष साथियों के जिम में करती हूँ, और उनको भी इन्वॉल्व फील होगा, भाई उनको लेफ्ट आउट नहीं महसूस होना चाहिए, मैंने भी घर में कुछ योगदान दिया है, आप शान से बात कर सकते हो। तो बाथरूम का जो सफाई है, उसकी जिम्मेदारी आप अपने हस्बैंड्स को पकड़ा दीजिए, या अगर आपका लड़का बड़ा हो गया है तो उसको पकड़ाइए, वो बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, ट्रस्ट भी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और जो हमने बात की खाने की, जो हमारे खाद्य पदार्थ है, हमने जो ड्रॉवर से खाना जो बाहर निकाला था, उतना बैठकर वो पेशेंस हमारे अंदर नहीं होता है जब हम यंग होते हैं और टाइम की कमी, तो वो काम कौन कर सकता है?
वो हमारे घर के बुजुर्ग कर सकते हैं। उनको जहां बैठे हैं एक बढ़िया अच्छा पीढ़ा मचान पे बिठा के वो सारे सामान उनके सामने आप रख दीजिए कि इसमें क्या चीजें सही हैं क्या खराब है, उनको हटाए, और वो सफाई, वो किचन के ड्रॉर की सफाई हमारे बुजुर्गों के जी, और बाकी सफाई हम कर लेंगे। अब मुझे लगता है कि इतने हम इंटेलिजेंट हैं कि साफ सुंदर व्यवस्थित घर से हमें क्या महसूस हो सकता है वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर क्लटर्ड घर रहता है, भरा हुआ रहता है, आप कहीं भी गंदगी को देखकर कैसी फीलिंग आती है आपके मन में? तो अगर खूबसूरत घर रहेगा तो मन भी शांत होगा। चीजें कम रहेंगी तो आपको लगेगा कि चीजें आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर नहीं जा रही हैं। जो छोटे छोटे जो हम बात कर रहे थे आर्ट एंड क्राफ्ट्स की, उसके अगर हम हमारे बच्चे हम सब इन्वॉल्व होकर उसको बनाते हैं एक फैमिली एक्टिविटी की तरह, एक पेंटिंग हो, एक बॉटल हो जिसको कि हम एक अच्छा रूप दे रहे हैं, तो इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और जब सब करने के बाद हमें जीवन में क्या चाहिए, हम स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हमारा घर इस तरह से साफ सुंदर और व्यवस्थित होगा तो वो जो स्पिरिचुअलिटी की जो फीलिंग है, जो एक शांति है, वो हमारे अंदर खुद ही आनी है। तो आज बहुत अच्छा दिन था जिस दिन हमने बैठ के ये सारा डिस्कस किया है। सैटरडे है, काम पे लगा दीजिए अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को। तो मुझे अब बताइए, ये था मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने आकर के कुछ अच्छी बातें यहाँ पे शेयर की। अगर आप इसको थोड़ा भी फॉलो करेंगे तो शायद आपके लाइफ में जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। और सविता जी, थोड़ा सबका रिएक्शंस जानते हैं कि कौन क्या सोचता है। बिल्कुल किसी के पास कुछ टिप्स है वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी मैम। स्क्रीन ओके। तो साथियों, श्वेता जी का अभी जितना हम लोगों ने यहाँ पर आज सुना कि श्वेता मैम ने जितनी सारी चीजें हम लोग को बताई, आई एम श्योर कि काफी कुछ चीजें, प्लीज ओके, तो हम जानते हैं कि काफी कुछ हम लोग फॉलो करते हैं, बट काफी कुछ ऐसी चीजें भी हमें आज सीखने को मिली, छोटी छोटी, जो कि हम शायद अगर इकट्ठे उसको ना लेना चाहें और रेगुलर इंटरवल्स में उनकी सफाई का हम ध्यान रखें, तो हम सबका जो घर है वो और भी खूबसूरत तरीके से सज सकता है, रह सकता है। तो जानते हैं कि आज आप सब लोगों ने, आप सबको कैसा लगा। ठीक है, तो मैं कुछ साथियों को अनम्यूट करना चाहूंगी। अ, आशा ज्योति जी। जी मैम, जय आरसीएम, जय किशोर। और आज जो श्वेता जी का जो आज जो होम क्लीनिंग रूटीन का जो एक रूटीन था, वो कम से कम मुझे तो इतना पता है कि सभी महिलाएं तो घर साफ करती है, लेकिन आज का जो ट्रिक था वो कामकाजी महिलाएं, वर्किंग महिलाओं के लिए बहुत ही खास है। और मुझे तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैं फील्ड में काम करते हुए कैसे अपने घर पे काम कर सकती हूँ और कैसे घर को क्लीन रख सकती हूँ। तो सही में बहुत अच्छा आज का जो टॉपिक था मैम का, श्वेता जी का, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि किस तरह से हम कर सकते हैं काम को और अपने घर की सफाई को कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच सविता मैम, थैंक थैंक यू मैम। मारुति राकेश सर। जय हरसिंह, जय किशोर। मैम का तो बहुत ही अच्छा शानदार सेशन रहा। जैसे कि मेरे में है विद्यमान कुछ गुण ऐसे, मैंने जैसे पीयूसी पे जाता हूँ ना आरसीएम के मैम, तो ऐसा अस्त व्यस्त पड़ा रहता। मेरा जो डिस्प्ले वाल देखोगे, साबुन की जगह साबुन, और इतना सुंदर दिख रहा है कि क्या बताओ। और घर में भी किचन में भी कुछ ऐसी मैं बातें कहीं का कहीं सामान रखा रहा, ये रहा। हमारी अर्धांगिनी बोलती कि बोले आपके किचन में क्या काम है, तो मुझे डांट भी देती है। तो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बिल्कुल साफ सफाई और पेपर लगाना, कवर लगाना, और तुलसी का पौधा भी इतना देखभाल, और डस्टबिन, यानी मैम ने जितने भी बताया, तो थोड़े थोड़े तो विद्यमान है हमारे अंदर, लेकिन उसको पूरा 101% करेंगे मैम। बहुत बढ़िया सेशन रहा। और हर फैमिली में ऐसा होना चाहिए। जैसे बच्चे आते हैं तो बस्ते कहाँ रखना, कैसा उनका होमवर्क, कॉपी किताब, तो बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। ये ऐसा होना थैंक चाहिए। यू, थैंक यू सो मच सर। आरती पाथवी जी। जय आरसीएम, जय किशोर। और थैंक यू सो मच। सबसे पहले सविता मैडम को थैंक यू दूंगी कि हमें इतना अच्छा उनकी वजह से नॉलेज मिल रहा है। और प्रियंका मैडम को भी और श्वेता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सफाई हम खुद ही घर की करते थे, पर आज हमें पता चला कि हमारे घर के जो मेंबर्स हैं उनको भी हमको लेके वर्क करना है।
थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओके, साथियों भी एक और हम साथी को लेते हैं क्योंकि हमारा समय जो है वो बढ़ चुका है थोड़ा आज। मैं हमारे बीच में एक और साथी को बुलाना चाहूंगी। एक सेकेंड, सत्य प्रकाश जी। जी श्वेता मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने जो बोलने का मौका दिया। और जो है श्वेता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैम वैसे ये मैं सारे काम घर के हमारे सदस्य लोग करते थे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो इससे मैम क्या होगा, हमारी घर की सफाई भी होगी और हमारा फिजिकल जो है, फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़िया होगी, हम हमारी फिजिकल भी सही होगी चीजें। थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। साथियों क्षमा चाहती हूँ कि समय के अभाव की वजह से मैं बाकी साथियों को नहीं ले पाई। और जैसे हम लोग अपने सेशन में एक लास्ट पार्ट जरूर रखते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि हमें आज के जो ट्रेनर है वो क्या सिखाना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के वीडियो के जरिए। हम जय किशोल दोस्तों, आप सबके ट्रेनर, मैं किशोल की ट्रेनर प्रिया सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए धमाकेदार प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो आप खुद भी यूज कर सकते हैं। और अगर किसी का फंक्शन है, किसी की शादी है या कुछ भी है, आपको टेंशन आ रहा है कि हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो सबसे अच्छा पैकेट है ये गिफ्टिंग के लिए, जिसमें आपको 4 अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंस एक साथ देखने मिल जाएंगे। अगर हम बॉटल की बात करें, बॉटल बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर है, देखने में भी काफी सुंदर है, यूनिक है, और आप इसको इजीली अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत लोग परफ्यूम बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। परफ्यूम यूज करने का सही तरीका होता है, इसको आप थोड़ी डिस्टेंस से स्प्रे कीजिए, ठीक है। जो आपका पल्स पॉइंट होता है, जहां पे धड़कनें तेज चलती है, जैसे आपका ये हिस्सा हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। जब आप यहाँ पे स्प्रे करते हो ना, तो आपकी जो फ्रेग्रेंस की खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आती है। परफ्यूम आपको कभी भी रब नहीं करना है अप्लाई करके। और एक मुझे ट्रिक पता चली है एसोसिएट बायर लोगों की तरफ से कि मैम अगर हम मोरिंगा का बॉडी लोशन लगा के उस पर परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो हमारा जो परफ्यूम है कीसोल का वो बहुत ज्यादा टाइम तक टिकता है आपके बॉडी पे। अब ये डिपेंड करता है आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, अगर आप घर में रहते हो, एसी में रहते हो या धूप में रहते हो। बट ये मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है, आपको एक साथ 4 परफ्यूम कहीं भी देखने नहीं मिलेंगे। कीसोल का आप लोग ये परफ्यूम जरूर ट्राई कीजिए और फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। जय आरसीएम, जय कीसोल दोस्तों। ओके, तो हम सब ने आज इन्फिनिटी परफ्यूम के बारे में जाना और 4 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस हैं, अपनी पर्सनल जितनी भी चॉइसेस है, किसी को वुडी पसंद है, किसी को फ्रूटी पसंद है, किसी को फ्लोरल खुशबू पसंद है, तो अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो कह सकती हूँ कि एक परिवार में अगर 4 लोग एक डब्बा लाएं, अलग अलग अपनी परफ्यूम पसंद करके अपने अपने बैग में जरूर रख ले। और ये आपके बहुत हैंडी है, मतलब छोटे छोटे क्यूट क्यूट से परफ्यूम है, कहीं भी जा रहे हैं जेब में रख लिया, बैग में रख लिया, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है सर। तो साथियों, तो फिर आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। चैलेंज जरूर याद रखिएगा। आज हमारा जो चैलेंज था मल त्याग आसन में हमें बैठने के लिए, वो कोशिश जरूर करिएगा और स्पेशली बच्चों को जरूर ट्राई कराइएगा। मैंने ये देखा है कि आजकल जो बच्चे हैं वो शायद इस पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं, तो थोड़ा सा उनको जरूर सा ट्राई करवाइए अभी से, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और जिनको घुटने की दिक्कत है, मैं आपको बोलूंगी धीरे धीरे करके इसको कोशिश करिए और प्रिकॉशन लेने के साथ ही बैठे और उठे धीरे धीरे करके। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मैं आप सबसे आगे लेना चाहूंगी। कल फिर से मिलेंगे, कल फिर से मिलेंगे। मैं एक बार सबको अनम्यूट करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे। जय आरसीएम, जय किशोर। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय किशोर। आरसीएम मैम, साथियों, किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम ये मीटिंग अपनी यूट्यूब लाइव नहीं कर पाए हैं, बट ये रिकॉर्डेड सेशन आप सब तक यूट्यूब पे पहुंच जाएगा जल्दी से ही। साथियों, इसी के साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कल संडे है, तो संडे को हम सब परिवार एक साथ होते हैं, बच्चों की भी छुट्टी होती है। तो अगर आप सबके लिए कुछ स्पेशल है तो आप सब जो है इस सेशन में जरूर जुड़िएगा अपने पूरे परिवार के साथ और बढ़िया मस्त एकदम कंफर्टेबल कपड़ों के साथ। ठीक है, तो कल आ रहे हैं ना आप सब पूरे परिवार के साथ? ठीक है।